नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं भी ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको मैरिज से रिलेटेड जानकारियां दे रहा हूं, जिसमें आपकी शादी कब होगी, शादी के बाद का जीवन आपका कैसा रहेगा, लाइफ पार्टनर आपको कैसा मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता तय होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं। इसी श्रृंखला के बीच आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जिन लड़के लड़कियों के विवाह में लगातार विलंब चल रहा है, शादी के रिश्ते के लिए बातें चलती है लेकिन सफलता तक नहीं पहुंच पाती है, शादी के रिश्ते के लिए बातें बार बार चल रही है लेकिन बार बार ब्रेक होती रहती है, शादी का रिश्ता तय नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में गणेश चतुर्थी के दिन से प्रारंभ किया जाने वाला 10 दिन का एक ऐसा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं जो सुनिश्चित रूप से आपके बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का बड़े से बड़ा कोई दुर्योग बन रहा हो, जिसकी वजह से लगातार विवाह में विलंब हो रहा है, लगातार मैरिज होने में डिले चल रहा है। तो 10 दिन का ये कारगर तरीका आप ध्यान से सुनिए, समझिए। बहुत ही आसान तरीका है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। जिस लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा है वो स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं और माता पिता भी इस प्रयोग विधि को संपन्न कर सकते हैं। बड़े से बड़ा अशुभ योग, किसी भी प्रकार का बंधन योग बन गया है जो विवाह में लगातार विलंब करवा रहा है, तो ये 31 अगस्त गणेश चतुर्थी के दिन से प्रारंभ करके अनंत चतुर्दशी 9 सितंबर तक का ये प्रयोग होगा। नियमित रूप से आपको इसे करना है, जिस विधि से मैं आपको बता रहा हूं। ये 10 दिन बड़े से बड़े अशुभ योग को शांत कर देंगे और शीघ्रातिशीघ्र जीवन में विवाह होने का मंगलकारी योग बना देंगे। ये 10 दिन अपने आप में पर्याप्त होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपको जानकारी देने से पहले बता दूं, यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करनी है तो आप अभी मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैरिज से रिलेटेड हमेशा एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से एक सटीक कैलकुलेशन के साथ वीडियो लेकर के मैं उपस्थित रहता हूं। आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा और सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए, ये विधान आपको कैसे करना है। जैसे कि 31 अगस्त 2022, 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी के दिन इस प्रयोग को करने का सबसे पहले आप समय नोट कर लें, क्योंकि जिस दिन आप प्रारंभ करेंगे उस दिन का समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इसका जो समय होगा ये 31 अगस्त मध्याह्न काल के समय आपको इसको प्रारंभ करना है। 11:58 से लेके 1:43 के बीच में आपको प्रारंभ करना है। तो गणेश चतुर्थी के दिन ये जो समय होगा इसमें वृश्चिक लग्न की उपस्थिति रहेगी, और वृश्चिक लग्न एक ऐसा लग्न होता है, आप कोई भी संकल्प, कोई भी मनोरथ लेकर के किसी कार्य का प्रारंभ करते हैं तो वो निश्चित रूप से आपका संकल्प पूरा करवा देता है। और गणेश चतुर्थी का दिन वैसे अपने आप में सर्वश्रेष्ठ दिन कहा गया है। इस दिन भूमंडल सकारात्मक ऊर्जाओं से आच्छादित रहता है। तो सबसे पहले आपने ये समय नोट किया। अब आपको करना क्या है, देखिए, उस दिन आप इस प्रयोग को करने से पूर्व, यदि माता पिता इस प्रयोग को कर रहे हैं तो स्नान कर लें, और जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वो स्वयं कर रहे हैं, सुबह तो स्नान करना ही है, लेकिन मध्याह्न काल में जब इस प्रयोग को करें तो स्नान करके ही करना है, ये ध्यान रखिए आप इसको। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कोशिश करें कि आप यदि पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा। एक छोटा सा पट्टा ले लीजिए, पट्टे पर आपको पीले रंग का नवीन वस्त्र बिछा लेना है, यानी वो वस्त्र पहले से प्रयोग किया हुआ नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर आप गणेश जी महाराज की कोई भी मूर्ति आप वहां पे विराजमान कर सकते हैं, या आपके घर में पहले से कोई भी मूर्ति है, प्रतिमा, यानी किसी भी रूप में कोई भी गणेश जी की प्रतिमा आपको एक पट्टे पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर विराजमान कर देना है, और वहां पर फिर आपको गंगा जल का छींटा लगा करके एक घी का दीप प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद में सबसे पहले यदि कोई धातु में गणेश जी भगवान की प्रतिमा बनी हुई है तो आप पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं, या तस्वीर आपने लगाई है तो गंगा जल का छींटा मार के स्वच्छ साफ कपड़े से उसको आप पोंछ दीजिए। उसके बाद पीला चंदन लगा दीजिए, चावल लगा दीजिए, एक मोली का वस्त्र आप गणपति भगवान को समर्पित कर दें, एक यज्ञोपवीत आप वहां पर समर्पित कर दें, घी का दीप प्रज्वलित कर दें, धूप बत्ती आप वहां पर एक प्रज्वलित कर सकते हैं या अगरबत्ती भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद में पीले पुष्पों की माला आप गणपति
गणपति भगवान को समर्पित कीजिए। उसके बाद में 11 लड्डू का, बेसन के लड्डू का आप भोग लगा दीजिए। इतना करने के बाद में ध्यान रहे कि जो इस विधि को कर रहा है व्यक्ति, यदि वो पीले आसन पर बैठकर करता है तो सर्वोत्तम कहा गया है। पीला आसन नहीं हो तो किसी भी आसन पर पीला कपड़ा बिछा करके भी इस विधि को कर सकते हैं। अपने ध्यानस्थ होकर के गणपति भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में विवाह को लेकर के जो लगातार विलंब चल रहा है, प्रभु इसे शीघ्रातिशीघ्र दूर करना। किसी भी प्रकार का कोई मेरी कुंडली में दोष बन रहा हो तो उससे मुझे मुक्त करना। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर लें। ध्यानस्थ होकर प्रार्थना करने के बाद में 108 बार आपको इस मंत्र का जप कर लेना है। ओम गंग गणपतये नमः। ध्यान दीजिए, ये मंत्र सुनने में साधारण लग रहा है, लेकिन ये गणेश चतुर्थी के दिन इस मंत्र का प्रभाव बहुत अनंत गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी जो कंपन पावर है, वाइब्रेशन पावर है, वो आप जिस संकल्प, जिस मनोरथ के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं उसको जबरदस्त तरीके से हील करेगी। तो आपकी कार्य सिद्धि का प्रबल योग बनाएगा ये मंत्र। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ओम गंग गणपतये नमः। ऐसा आपको 108 बार इस मंत्र का जप करना है। उसके बाद में जो विशेष बात है वो ध्यान से सुनिए। थोड़ी सी दुर्वा ले लीजिए, दुर्वा मतलब दूब, और एक ये पूजा वाली जो सुपारी आती है, मोटी सुपारी, वो ले लीजिए। एक हल्दी की गांठ ले लीजिए। इन तीनों को आप लेकर के सर्वप्रथम गंगा जल का छींटा मार दीजिए। उसके बाद इन तीनों को अपने दाएं हाथ में लेकर के अपनी मनोकामना हेतु मनी मन चिंतन करना है गणपति भगवान से कि हे गणपति भगवान, शीघ्रातिशीघ्र मेरे बेटा या बेटी के विवाह में जो विलंब हो रहा है इसको आप दूर करना। जल्दी से जल्दी विवाह का शुभ योग बने, ऐसा मंगल आशीर्वाद हमें प्रदान करना। स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं के लिए प्रार्थना करें। ये तीनों चीजें फिर आपको गणपति भगवान के चरणों में समर्पित कर देनी है। ऐसा करने के बाद में आपको जो आपके घर के पितरादि देव है, घर में जो भी आपके देवी देवता पहले से विराजित हैं, उनको भी सबको प्रणाम करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। अब ध्यान रहे, आपको गणेश चतुर्थी के दिन से जैसे इस क्रिया को आपने प्रारंभ किया तो फिर रोज नियमित रूप से इसी प्रकार से, जहां पर आपने चौकी पर पीला वस्त्र लगा के विराजमान कर दिया तो गणपति भगवान वहीं विराजमान रहेंगे। आपको रोज नियमित रूप से इसी प्रकार से क्रिया करनी है। और ध्यान रहे, जो दूब और जो पूजा वाली सुपारी और हल्दी की गांठ आप समर्पित करते हैं गणपति भगवान को रोज, आप उसको इकट्ठा करते जाएं। रोज का एक अलग से पीला कपड़ा ले लीजिए, उसमें आप उसको रखते रहें। अब ये मंत्र आपको 31 अगस्त से प्रारंभ करके, यानी गणेश चतुर्थी के दिन से प्रारंभ करके अनंत चतुर्दशी तिथि तक करना है। यानी 31 अगस्त से 9 सितंबर तक इसी तरीके से इस प्रयोग विधि को आप संपन्न कीजिए। और जो दुर्वा और सुपारी और हल्दी की गांठ है उसको एक पीले कपड़े में अलग से आप इकट्ठा करते रहें। जब 10वें दिन आप इस विधि को संपन्न कर लेते हैं तो जो ये दुर्वा है, पूजा वाली सुपारी और हल्दी की गांठ है, इसको पीले कपड़े में बांध करके आपके बेटा या बेटी जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसके रूम में, जिस रूम में वो सोते हैं, जिस कक्ष में वो सोते हैं, वहां पर कहीं पर भी आप उसे रख दीजिए। कोशिश करिए कि जिधर वो सिर करके सोते हैं उस दिशा में रखेंगे तो ये ज्यादा प्रभावी रहेगा। और सपोज करिए कि आपका बेटा या बेटी उपस्थित नहीं है, आप इस क्रिया को संपन्न कर देते हैं, आपका बेटा या बेटी कहीं बाहर रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन सामग्रियों को इकट्ठा करके आप घर के पूजा स्थान में रख करके और गणपति भगवान से अपनी मनोरथ के लिए, मनोकामना हेतु सच्ची शिद्दत से आप प्रार्थना करें। यकीन मानिए ये जो प्रयोग विधि है ना, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता तय करवाएगी। शीघ्रातिशीघ्र विवाह का शुभ संयोग इस प्रयोग विधि को करने से अवश्य ही बनेगा। ये प्रयोग विधि स्वयं भी कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं। और मैरिज से रिलेटेड किसी भी प्रकार की आपको सटीक जानकारियां प्राप्त करनी है, जैसे आपकी शादी कब होने वाली है, कौन सा निश्चित समय आएगा जब आपका विवाह हो जाएगा, जल्दी से जल्दी शादी होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक करना। वहां पर मैंने एकदम सटीक कैलकुलेशन के साथ वीडियोज अपलोड किए हैं जिनसे लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप मेरे को यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।